T20 वर्ल्ड कप के लिए सलमान अली आगा कप्तान बरकरार। उस्मान तारिक, सलमान मिर्जा और ख्वाजा नाफे पहली बार वर्ल्ड कप खेलेंगे। बाबर आजम और शाहीन शाह भी स्क्वाड में शामिल। हारिस रऊफ ड्रॉप। PSL प्लेयर्स ऑक्शन 11 फरवरी को होगा। हर फ्रेंचाइज से कम 3 गैर मुल्की खिलाड़ी खरीदने की हकदार। स्क्वाड कम से कम 16 और ज्यादा से ज्यादा 20 खिलाड़ियों पर मुश्तमिल होगा। हुकूमत ने वादी तीराह को फौजी अहकामात पर खाली कराने की खबरों की तरदीद कर दी। वफाकी वजीर इत्तलात ने दावे बेबुनियाद, बदनीयती पर मबनी और मखसूस मकासद के लिए करार दे दिए। 20 वर्षों के दौरान कराची की तरह हैदराबाद भी तबाह हो गया। बहुत हो गया, अब सिंध भर में निकलेंगे। रहनुमा MQM हैदर अब्बास रिजवी का ऐलान। सिंध में सरकारी और निजी स्कूल सुबह 9 बजे खोलने का फैसला 4 फरवरी तक बरकरार। महकमा तालीम का सर्दियां बढ़ने के बाइस से फैसला। और इस्लामाबाद में मैराथन रेस का इनेकाद। खवातीन और बच्चों समेत मुख्तलिफ मुल्कों के सुफरा भी शरीक हुए। तीन जो पिछले टूर्नामेंट्स हैं उनमें हमारी परफॉर्मेंस ऐसी है अच्छी नहीं है, और आप वर्ल्ड कप खेलने जाते हैं तो वो चैलेंजिंग ज़रूर रहता है, क्योंकि आपने वर्ल्ड की सारी टीमों से खेलना है। और वर्ल्ड कप ऐसा टूर्नामेंट है जो आप किसी भी सिचुएशन पे आप वहाँ पे रिलैक्स नहीं हो सकते, क्योंकि हर गेम चाहे आप किसी भी टीम से खेल रहे हैं ऑन गिवन डे। और T20 तो वैसे भी आप मतलब रिलैक्स हो नहीं सकते। T20 कप्तान सलमान अली आगा ने हर वर्ल्ड कप चैलेंजिंग करार दे दिया। किसी भी मरहले पर रिलैक्स नहीं हो सकते। अच्छी क्रिकेट खेलने और जीतने का आज़म। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने बांग्लादेश को T20 वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया। स्कॉटलैंड को मेगा इवेंट में शामिल करने का बाज़ाब्ता ऐलान। भारत में मैचेस खेलने से मुताल्लिक बांग्लादेश के सिक्योरिटी खदशात मुस्तरद कर दिए गए। सिक्योरिटी असेसमेंट में बांग्लादेश की टीम को भारत में कोई काबिल तस्दीक सिक्योरिटी खतरा साबित नहीं हुआ। ICC का एलामिया। हुकूमत ने इस बात का बड़ी सख्ती से नोटिस लिया कि वादी तीरा में नकल मकानी को फौज से जोड़ना और ये कहना कि जी ये फौज करवा रही है, सरासर गलत, बेबुनियाद, मन घड़त है। जब मौसम की शिद्दत होती है तो हर साल वहां से नकल मकानी का एक सिलसिला होता है। हुकूमत ने वादी तीराह को फौजी अहकामात पर खाली कराने की खबरों की तरदीद कर दी। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने दावे बेबुनियाद, बदनीयती पर मबनी और मखसूस मकासद के लिए करार दे दिए। रजाकाराना नकल मकानी करने वालों के लिए 4 अरब रुपए के फंड से रखे गए। वादी तीराह में खुफिया इत्तलात पर ऑपरेशन जारी रहते हैं। इनखला को फौज से जोड़ना गलत बयानी है। अता तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। बलूचिस्तान के जिला पंजगोर में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में 3 दहशतगर्द मारे गए। तीनों का ताल्लुक फितनतुल हिंदुस्तान से था। डेरा इस्माइल खान में शादी की तकरीब में हमला करने वाला खुदकुश बमबार अफगान शहरी निकला। दहशतगर्द की 21 साला अब्दुल रहमान के नाम से शनाख्त। CCTV फुटेज सामने आ गई। अम कमेटी के सरबराह नूर आलम महसूद के भतीजे की शादी में खुदकुश हमले में 5 अफराद शहीद हो गए थे। कराची में आग से तबाह गुल प्लाजा में रेस्क्यू ऑपरेशन का नवा रोज। सानेह में जाँ बहक अफराद की तादाद 72 हो गई। 10 से 12 अफराद ताहाल लापता। दिल्ली कॉलोनी में एक ही खानदान के 4 अफराद की इज्तिमाही नमाज जनाजा। बदकिस्मत खानदान के 2 अफराद की ताहाल शनाख्त न हो सकी। गार्डन लश्करी विलेज में मोहम्मद शहस की भी नमाज जनाजा। सानेह में जाँ बहक अथर शेख की सखर में नमाज जनाजा अदा कर दी गई। लाहौर के निजी होटल में गुज़िश्ता रोज की आतिशज़दगी का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। होटल मालिक समेत 6 अफराद को नामजद किया गया। 2 मुल्जिमान के गिरफ्तार। होटल की बेसमेंट में गैर कानूनी बॉयलर नस्ब होने का इंकशाफ। सुई गैस की लीकेज की वजह से आग भड़क उठी। हिफाजती इंतजामात नहीं थे और बॉयलर चलाने वाला शख्स भी ना तजुर्बाकार था। मुकदमे का मतन। बलूचिस्तान के बेशतर अजला में मौसम शदीद सर्द। कई इलाकों में दर्जा हरारत नुक्ते इंजमात से गिर गया। ज़ियारत में पारा -12, कल्लात में -11, क्वेटा में -5, चमन और जोब में -4 रिकॉर्ड किया गया। कल्लात के मुख्तलिफ इलाकों में छतों से गिरता बारिश का पानी जम गया। मुनफरिद मनाजिर की तस्वीर तवज्जो का मरकज बन गई।
شدید موسم کے باعث بلوچستان کے دو اضلاع میں کئی پابندیاں. زیارت اور کچھی میں دفعہ 144 کے تحت سیاحتی مقامات کی سیر، کیمپنگ، عوامی اجتماعات اور تیراکی پر تاحکم ثانی پابندی لگا دی گئی. عوام سے غیر ضروری طور پر پہاڑی علاقوں کا سفر نہ کرنے کی اپیل. وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر اسنو کلیئرنس سیل دن رات متحرک. مری میں مسلسل 30 گھنٹے برف باری کے بعد سڑکوں پر 2 فٹ تک برف جم گئی. برف باری کے باعث کئی سڑکیں بند. 185 کلومیٹر طویل چھوٹی بڑی 48 سڑکیں صاف کر دی گئیں. آزاد کشمیر میں برف باری میں پھنسے شہریوں کے لیے پاک فوج کا ریسکیو آپریشن. کوٹلی اور نکیال میں سڑک ٹریفک کے لیے کھول دی گئی. شہریوں میں امدادی اشیاء بھی تقسیم. علاقے کے اہم زمینی راستے بھی بحال کر دیے گئے. کراچی میں سردی کی شدت برقرار. رات میں درجہ حرارت 8 ڈگری ریکارڈ. سردی کی شدت 4 ڈگری سینٹی گریڈ محسوس کی گئی. سرد موسم کے باعث کل اسکول صبح 9 بجے ہی کھلیں گے. پرائیویٹ اسکولوں اور کالجز نے 31 اگست تک پرانا شیڈیول جاری رکھنے کا ہی اعلان کر دیا. محکمہ موسمیات کی آج سے مغربی ہواؤں کا نیا سسٹم داخل ہونے کی پیش گوئی. آزاد کشمیر، گلگت بلتستان، خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارشیں اور شدید برف باری کا امکان. پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے منظور بل. صدر مملکت آصف علی زرداری کو ارسال. اجلاس میں دانش اسکول بل، گھریلو تشدد بل اور ہیومن رائٹس کمیشن بل منظور کیے گئے تھے. صدر زرداری کی منظوری کے بعد تینوں بل قانون بن جائیں گے. پنجاب کے 51 شہروں میں مریم نواز کا سوہنا پنجاب پروجیکٹ پر کام شروع. صوبے کے ہر شہر میں سیوریج نظام بنایا جائے گا. وزیر اعلیٰ کی زیر صدارت اجلاس میں مختلف منصوبوں کا جائزہ لیا گیا. سپریم کورٹ کے سابق جج جسٹس اطہر من اللہ نے کہا ہے کہ آئین بنیادی انسانی حقوق، صاف شفاف انتخابات کی ضمانت دیتا ہے. آئین کہتا ہے ملک کو عوام کی مرضی و منشا سے چلایا جائے گا. لاہور میں تقریب سے خطاب. پاکستان میں گزشتہ 6 ماہ کے دوران موبائل فونز کی درآمدات میں 32.82% اضافہ. 270 ارب 86 کروڑ کے موبائل فونز درآمد کیے گئے. جولائی تا دسمبر 2025 کے دوران سرکاری بجلی تقسیم کار کمپنیوں کے مجموعی نقصانات 207 ارب روپے ریکارڈ. ڈسکوز کی نااہلی کی مد میں 108 ارب اور بجلی کی ترسیل اور تقسیم کے نقصانات 99 ارب روپے رہے. ایف بی آر کلیکٹریٹ آف کسٹمز انفورسمنٹ کوئٹہ نے متعدد کارروائیوں کے دوران 23 کروڑ 50 لاکھ روپے مالیت کی نان کسٹمز پیڈ گاڑیاں اور دیگر اسمگل شدہ سامان ضبط کر لیا. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا بنگلہ دیشی مشیر خارجہ توحید حسین سے ٹیلی فونک رابطہ. مشترکہ مفادات کا فروغ، علاقائی امن و خوشحالی کے لیے رابطوں اور تعاون کی اہمیت پر زور. اسحاق ڈار اور قطری وزیر مملکت محمد بن عبدالعزیز کا بھی رابطہ. مختلف شعبوں میں تعاون مزید مضبوط بنانے پر اتفاق. وزیر داخلہ محسن نقوی سے چینی کونسل جنرل کی ملاقات. محسن نقوی کا چینی کونسل جنرل کی خدمات کو خراج تحسین. سب پاکستان کی ترقی کی حیرت انگیز رفتار کے معترف ہیں. چینی کونسل جنرل کی گفتگو. نام نہاد خود مختار خارجہ پالیسی کا دعوے دار. بھارت عالمی سفارتی تنہائی اور بڑھتے معاشی دباؤ کا شکار. بھارت امریکی معاشی پابندیوں کے سامنے مکمل سرنگو. امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ ٹیرف پابندیوں کے بعد بھارت کی جانب سے روسی تیل خریداری میں کمی کی تصدیق کر دی. افغان طالبان رجیم میں افغانستان کا اقتصادی مستقبل تاریک ہو گیا. شرپسند ٹولی کی توجہ معیشت کی بجائے جبر و استبداد اور دہشت گردوں کی حمایت سے اقتدار مضبوط کرنے پر مرکوز. طالبان رجیم میں سرمایہ کاری کے لیے ضروری فریم ورک تک موجود نہیں. سابق افغان وزیر خزانہ انوار الحق احدی نے پول کھول دیا. مقبوضہ کشمیر میں سانحہ ہندواڑہ کو 35 سال مکمل. 25 جنوری 1990 کو بھارتی قابض فورسز نے پرامن طور پر اپنے حقوق مانگنے والے کشمیریوں کو گولیوں سے بھون ڈالا. کم از کم 21 بے گناہ کشمیری شہید اور 75 سے زائد زخمی ہوئے. قتل و غارت پر وادی کو سوگ منانے کی بھی اجازت نہیں ملی. میانمار کے وزیر خارجہ 4 روزہ سرکاری دورے پر پاکستان پہنچ گئے. ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق تھانسو کے دورے کا مقصد دونوں ممالک کے تعلقات کو مزید مضبوط بنانا ہے.
बलूचिस्तान में कुत्तों और बिल्लियों को मारने के बजाय बैनुल-अक़वामी मयार की वैक्सीन दी जाएगी। वज़ीर आला सरफराज भुगटी ने वाज़े किया, आवारा जानवरों के मसले का हल कत्ल नहीं। डस्का के करीब तेज रफ्तार कार खड़ी ट्रैक्टर ट्रॉली से टकरा गई। 2 बच्चों समेत 5 अफराद जाँ बहक और 1 शख्स जख्मी हो गया। वज़ीर आला मरियम नवाज का हादसे में जानी नुकसान पर गहरे दुख का इजहार। सोगवार खानदान से इजहार हमदर्दी और ताज़ियत। लाहौर में PIA रोड पर गुब्बारों में हवा भरने वाली टैंकी फट गई। खातून जाँ बहक और 10 साला बच्ची जख्मी हो गई। कराची के इलाके क़ायदाबाद में शादी की तकरीब में फायरिंग, 1 शख्स जाँ बहक और 2 जख्मी हो गए। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। लकी मरवत के इलाके वांडा सेमू में जहरीला खाना खाने से नौजवान जाँ बहक, 7 अफराद की हालत खैर हो गई। फैसलाबाद में जड़ावाला रोड के करीब शेर ने वाइल्ड लाइफ टीम पर हमला कर दिया। एक एहलकार तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल। जलबी मार्केट दरबार में शेरों को रखा गया था। लाहौर में महकमा जंगलात और जंगली हयात के अमले की खुफिया इतला पर कार्रवाई। 44 बत्तखें तहवील में ले ली। 2 मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। लैया में पंजाब फूड अथॉरिटी ने मुर्दा मुर्गियों से भरा रक्षा पकड़ लिया। 700 किलो मुजरे सेहत गोश्त तल्फ कर दिया गया। यूरोप की जानिब से आंखें दिखाए जाने पर अमरीकी सदर पूरे ग्रीनलैंड की मिल्कियत के मिशन से पीछे हटने लगे। जजीरे पर जहां जहां अमरीकी अड्डे हैं वहां की खुद मुख्तारी लेंगे, जो चाहिए सब हासिल करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप का अमरीकी टीवी को इंटरव्यू। सिंध के मुस्तहिक खिलाड़ियों के लिए इंडोमेंट फंड से माली इमदाद की मंजूरी। 230 खिलाड़ियों को 1 करोड़ 25 लाख रुपए दिए जाएंगे। लाहौर में पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड के ज़ेर एहतमाम साइकिल रेस का इनेकाद। वजीर खेल फैसल अयूब खोकर रेस के दौरान गिरकर मामूली जख्मी हुए। आलमी नंबर 4 सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने मुनफरिद रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट्स में 400 मैचेस जीतने वाले पहले खिलाड़ी बन गए। नेदरलैंड्स के बॉटकवैन को शिकस्त देकर ऑस्ट्रेलियन ओपन के चौथे राउंड के लिए भी क्वालिफाई कर लिया। अमरीकी क्लाइंबर एलेक्स होनोल्ड ने ताइपे की 101 मंजिला बुलंद तरीन इमारत बगैर हिफाजती इकदामात सर कर ली। किसी मदद के बगैर ताइपे 101 को सर करने वाले पहले इंसान बन गए। और यतीम बच्ची को कातिलों से बचाने की कहानी। एक्शन फिल्म शेल्टर रिलीज के लिए तैयार। 30 जनवरी को सिनेमा घरों की जीनत बनेगी।